सुंदर सा गांव था सूरजपुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, आम के पेड़ और छोटी सी नदी बहती थी। उसी गांव में दो सहेलियां रहती थीं, राधा और गौरी। दोनों की उम्र लगभग समान थी, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा बहुत आलसी थी। वो सुबह देर तक सोती, घर के छोटे मोटे कामों से भी बचने की कोशिश करती और हमेशा चाहती कि कोई दूसरा उसके लिए काम कर दे। इसके विपरीत गौरी मेहनती और सहायक स्वभाव की लड़की थी। वो अपने परिवार के कामों में हाथ बटाती और जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों की भी मदद करती। गांव में एक बुजुर्ग महिला कमला देवी रहती थीं। उनका छोटा सा घर था और घर के पीछे सब्जियों की क्यारी। उम्र बढ़ने के कारण उन्हें खेत और घर का काम करने में परेशानी होती थी। गौरी रोज उनके घर जाकर पानी भरने, सब्जियां तोड़ने और आंगन साफ करने में मदद करती। एक दिन कमला देवी ने गौरी से कहा, बेटी, तुम बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करती हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गौरी मुस्कुरा कर बोली, दादी, आपकी मदद करने से मुझे भी खुशी मिलती है। राधा ये सब दूर से देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, गौरी हर समय दूसरों की मदद करती रहती है, उसे इससे मिलता ही क्या है। अगले दिन गांव में तेज बारिश हुई। कमला देवी के घर की छत से पानी टपकने लगा। गौरी तुरंत उनके घर पहुंची और घर का सामान सुरक्षित जगह रखने लगी। उसने पड़ोस के लोगों को भी बुलाया। सबने मिलकर छत पर अस्थायी रूप से तिरपाल लगा दिया। राधा भी वहां पहुंची, लेकिन काम करने के बजाय वह एक कोने में खड़ी होकर बोली, इतना काम कौन करेगा, मैं तो घर जा रही हूँ। गौरी ने उसे समझाया, राधा, दादी अकेली हैं। अगर हम थोड़ा सा काम कर देंगे तो उनका बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। लगातार बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव के कई घरों में पानी घुसने का खतरा था। गांव के मुखिया ने सभी लोगों से जरूरी सामान ऊंची जगह पर रखने को कहा। गौरी ने अपने परिवार के साथ मिलकर पड़ोसियों की मदद शुरू कर दी। वो बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में भी सहायता करने लगी। राधा के घर में भी सामान नीचे रखा था, लेकिन वह सोचती रही कि कोई न कोई आकर उसकी मदद कर देगा। वह देर तक बैठी रही। अचानक पानी उसके आंगन तक पहुंच गया। राधा घबरा गई। उसने सामान उठाने की कोशिश की, लेकिन अकेले सब संभालना मुश्किल था। उसे तब गौरी की याद आई। वह दौड़कर गौरी के पास पहुंची और बोली, गौरी, मेरे घर में पानी घुस रहा है, मेरी मदद कर दो। गौरी ने बिना पुरानी बात याद किए तुरंत कहा, चलो पहले जरूरी सामान ऊपर रख देते हैं। दोनों राधा के घर पहुंची। गौरी ने उसके अनाज के बोरे, कपड़े और जरूरी सामान ऊंची जगह पर रखवाए। थोड़ी देर में कुछ पड़ोसी भी मदद के लिए आ गए। राधा चुपचाप सब देखती रही। उसके मन में पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से कहा, मैंने तुम्हें कई बार दूसरों की मदद करने के लिए मजाक बनाया, लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की। गौरी मुस्कुरा कर बोली, मुसीबत में किसी का साथ देना ही तो इंसानियत है। बारिश रुकने के बाद गांव में एक सभा हुई। मुखिया ने उन लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने कठिन समय में दूसरों की सहायता की थी। गौरी का नाम सबसे आगे था, लेकिन राधा भी सभा में खड़ी हुई। उसने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया कि आलस इंसान को कमजोर बनाता है और दूसरों की मदद करने की आदत इंसान को मजबूत बनाती है। मैंने अपने स्वभाव के कारण कई बार गौरी का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। कमला देवी ने राधा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गलती समझ में आ जाए और इंसान उसे सुधारने की कोशिश करे, तो यही सबसे बड़ी सीख है। उस दिन के बाद राधा ने धीरे धीरे अपना स्वभाव बदलना शुरू किया। वो सुबह समय पर उठने लगी और घर के कामों में माँ की मदद करने लगी। जब भी गांव में किसी को जरूरत होती, वह अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करने की कोशिश करती। बारिश के कुछ सप्ताह बाद सूरजपुर गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई थी और गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे। राधा भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो सुबह जल्दी उठती,
माँ के साथ घर के काम करती और समय मिलने पर गौरी के साथ कमला दादी की मदद करने जाती। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, इस साल गांव में एक बड़ा सामुदायिक बगीचा बनाया जाएगा। इसमें हर परिवार का योगदान होगा। जो लोग मेहनत करेंगे उन्हें बगीचे की उपज में हिस्सा मिलेगा। सभी लोग उत्साहित हो गए। गौरी ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। वो पौधों के लिए गड्ढे खोदने, पानी भरने और सूखी घास हटाने में जुट गई। राधा भी वहां पहुंची। पहले उसे मिट्टी में हाथ गंदे करने में झिझक हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर मैं सच में बदलना चाहती हूँ तो मुझे मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। वह भी गौरी के साथ काम करने लगी। कई दिनों तक दोनों सहेलियां मिलकर बगीचे की देखभाल करती रहीं। धीरे धीरे वहां हरे भरे पौधे उगने लगे। लेकिन एक सुबह गांव वालों ने देखा कि कुछ पौधे सूखने लगे हैं। गर्मी अचानक बढ़ गई थी और पानी की कमी हो गई थी। मुखिया ने कहा, अगर अगले 2 दिनों तक पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिला तो बहुत सारे पौधे खराब हो सकते हैं। गांव के लोग चिंतित हो गए। गौरी ने कहा, हमें नदी से पानी लाकर पौधों को बचाना होगा। राधा ने तुरंत कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों डिब्बे लेकर नदी की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। पहले राधा थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बोली, गौरी, आज समझ में आ रहा है कि मेहनत से भागना कितना आसान है और मेहनत करना कितना जरूरी। गौरी मुस्कुराई, मेहनत की आदत पड़ जाए तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। दोनों कई चक्कर लगाकर पानी लाती रहीं। उनके साथ गांव के कुछ बच्चे और अन्य लोग भी जुड़ गए। शाम तक पौधों में पानी पहुंच गया। कुछ दिनों बाद बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। मुखिया ने पूरे गांव के सामने कहा, इस बगीचे को बचाने में गौरी और राधा ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। राधा ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मुझे सबसे बड़ी मदद गौरी से मिली है। उसने मुझे सिखाया कि किसी की सहायता करना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गौरी ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, और तुमने ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो अपने अंदर बदलाव ला सकता है। कुछ महीनों बाद बगीचे में खूब सब्जियां और फल उगाए। गांव के सभी परिवारों को उनका हिस्सा मिला। कमला दादी ने अपनी सब्जियों में से कुछ राधा और गौरी को देते हुए कहा, बेटियों, इस बगीचे की असली फसल केवल सब्जियां नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी फसल है मेहनत, सहयोग और अच्छे संस्कार। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, दादी, पहले मैं सोचती थी कि दूसरों की मदद करने से हमारा समय और मेहनत बर्बाद होती है, लेकिन अब समझ गई हूँ कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो बदले में हमें सम्मान, प्रेम और आत्मविश्वास मिलता है। समय बीतता गया। राधा गांव की सबसे जिम्मेदार लड़कियों में गिनी जाने लगी। अब कोई बुजुर्ग अकेला दिखाई देता तो वो उसकी सहायता करती। किसी बच्चे को पढ़ाई में परेशानी होती तो वो उसे समझाती। घर में माँ को काम अधिक होता तो वो बिना कहे हाथ बढ़ाती। एक दिन कमला दादी ने दोनों सहेलियों को पास बुलाकर कहा, गौरी ने अपने अच्छे व्यवहार से राधा को बदलने में मदद की और राधा ने अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बदल लिया। यही सच्ची जीत है। राधा ने गौरी को गले लगाते हुए कहा, अगर उस दिन तुम मेरी मदद करने से इनकार कर देती तो शायद मुझे अपनी गलती का एहसास इतनी जल्दी नहीं होता। गौरी बोली, सच्ची दोस्ती वही है जो हमें हमारी कमियों का एहसास कराए और बेहतर इंसान बनने में मदद करे। उस दिन से दोनों सहेलियां गांव में एक दूसरे का साथ देती रहीं। उनके कारण कई दूसरे बच्चे भी दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित हुए। आलस इंसान को पीछे ले जाता है, जबकि मेहनत उसे आगे बढ़ाती है। दूसरों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्ची सहायता बदले में केवल धन्यवाद नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम भी देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधारने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान बनता है।